दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज हम रामनवमी के अवसर पर वजीरगंज में हैं। वजीरगंज, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वजीरगंज में ही शिक्षक हूं, तो वजीरगंज मेरा कर्मस्थली है। रामनवमी केवल भगवान राम का जन्मदिन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उस आदर्श समाज को भी याद दिलाती है जहां हर कोई खुश हो, सुरक्षित हो और एक दूसरे के साथ खड़ा हो। और वजीरगंज इस सपने को साकार करने का सबसे खूबसूरत मिसाल है। तो चलिए ना आज मेरे साथ, और आज हम दिखलाते हैं वजीरगंज में जो झांकियाँ निकल रहा है उसके खूबसूरत पल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पवित्र पर्व के बारे में जो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे समाज का सबसे खूबसूरत प्रतीक है रामनवमी। जहाँ रामनवमी के दिन सिर्फ भगवान राम का जन्म उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता है, यह हमें मर्यादा, सत्य, धर्म और आदर्श जीवन जीने का भी सीख देता है। जी हाँ, श्री राम केवल एक भगवान नहीं है, बल्कि एक आदर्श पुत्र हैं, एक आदर्श राजा हैं, एक आदर्श इंसान के रूप में हमारे जीवन में प्रेरणा भरे हुए हैं, हमारे जीवन में रसे बसे हुए हैं। इस दिन भक्ति का माहौल न सिर्फ हमारे इस शहर वजीरगंज में बल्कि पूरे देश में होता है। यहाँ भजन, कीर्तन, शोभा यात्रा, रामचरितमानस का पाठ के साथ साथ हर गली मोहल्ला जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ रामनवमी की धार्मिक महत्ता की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज इस खूबसूरत तस्वीर को भी सामने लाएंगे जो हमारे शहर वजीरगंज में देखने को मिलती है। तो ये है हमारे वजीरगंज के गण्यमान्य लोग जो पूरे शांति व्यवस्था को बनाए रखने में इनका सबसे प्रमुख स्थान होता है। चाहे प्रशासन की बात करें या पब्लिक की बात करें या जनप्रतिनिधि की बात करें, हर कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। और यही हमारे इस शहर है। तो वजीरगंज बहुत छोटा शहर, लेकिन दिल इसका बहुत बड़ा है। रामनवमी सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, बल्कि हमारे समाज का यह उत्सव बन गया है। यहाँ हर धर्म, हर मजहब के लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और यही असली भारत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। दोस्तों यह नज़ारा किसी सपने से कम नहीं है। जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ जब खड़ा होकर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं तो लगता है जैसे असली राम राज आ गया हो। और राम के इस रूप को देखिए, निहारिए, तो वाकई लगता है कि राम कल नहीं, राम आज भी हमारे पास हैं, हमारे दिलों में है। दोस्तों यह नज़ारा किसी सपने से कम नहीं है। अब बात अगर करते हैं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक का, तो किसी बड़े आयोजन को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है शांति व्यवस्था। क्योंकि ऐसे आयोजनों में बच्चे, महिलाएं, सारे लोग होते हैं, गाड़ियों से उनका आना जाना होता है, सड़कों पर ही इस तरह का आयोजन होता है। तो शांति व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो योजना बनाई है, जो सपने देखे हैं, वो सपना साकार हो रहा है वजीरगंज में। मैंने देखा पुलिस प्रशासन के माध्यम से कि बहुत कम उम्र में जो आरक्षियों में भर्ती हुई हैं लड़कियां या लड़के, उन्होंने जो बागडोर, जो कमान संभाला है शांति व्यवस्था का, ट्रैफिक का ना, वो काबिल तारीफ है। कोई किसको कहाँ से मोड़ देना है, ये आप इन लोग से सीखिए। मैं खास करके मैं वजीरगंज के थाना प्रभारी और डीएसपी सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने भी काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को, रामनवमी के पूरे आयोजन को बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने इसको निभाया है। बहुत सफलतापूर्वक इस आयोजन को सफल बनाया है। सुपर से भी ऊपर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं डीएसपी सर को और मैंने थाना प्रभारी सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके उन लड़कियों को मैंने देखा है, काफ़ी कम उम्र की लड़कियाँ जो ट्रैफिक को इतना बेहतरीन तरीके से कंडक्ट की हैं, चलाई हैं ना। मुझे तो लग रहा था कि इतना बड़ा भीड़ में बहुत मुश्किल हो जाएगा आज बाज़ार में। लेकिन बाज़ार चलते चलते एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल तक नहीं था। सबको इतना बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया ना, उसके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया कि ये एक मिसाल है। ये ऐसा सीखना चाहिए हमारे वजीरगंज से, दूसरे लोगों को सीखना चाहिए, दूसरे शहर के लोगों को सीखना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों का, जो भाईचारा, जात पात, मजहब से ऊपर उठ करके जो रामनवमी के इस मेले में, रामनवमी के इस उत्सव में जो शरीक होते हैं ना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। दोस्तों आज के समय में समाज में छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा हो जाता है। ऐसे में वजीरगंज जैसी जगह
में एक नई उम्मीद देता है, एक नई उम्मीद सिखाता है। अगर नीयत साफ हो, और ये सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो तो सोच सकारात्मक हो और दिल में इंसानियत हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। जी हाँ, कहा जाता है कि सच्ची लगन से मनुष्य क्या नहीं कर सकता है इस संसार में। और आज भी ये तथ्य मिलते हैं भागीरथी के धार में। तो ये भागीरथी के धार में नहीं दोस्तों, ये हमारे वजीरगंज में, और हमारे देखिए पूरे प्रोग्राम में वजीरगंज के माननीय जो विधायक हैं और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरे कमांड को संभाल करके रखा है। आगे आगे चल करके सब भीड़ से आगे चल करके पूरे व्यवस्था को नियंत्रित करके सबके साथ लेकर के चलना काबिल तारीफ है। दोस्तों, इस रामनवमी में हम ये संकल्प लें कि हम सभी अपने साथ और अपने आसपास भाईचारा का माहौल बनाए रखें और धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर एक दूसरे का साथ दें। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता है, बल्कि सच्चाई, करुणा और एकता है। जब हम यह भावना से समाज में उतरते हैं, समाज में जब ये भावना को लेकर के आप उतरिएगा तो हर दिन एक त्यौहार बन जाता है, हर दिन एक उत्सव बन जाता है। तो ऐसी अनूठी, बेमिसाल, अकल्पनीय, अतुलनीय हमारा ये वजीरगंज है। और देखिए कि मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन आप इनके चेहरों से आप पहचान सकते हैं कि देखिए पूरा जनप्रतिनिधि जो है ना, वो इस बागडोर को संभाले हैं। और ये यात्रा जो है, ये शोभा यात्रा जो है वजीरगंज का, रामनवमी का, ये पूरे शहर को घूम करके फिर अपने स्थान पुनामा में इसको आना है और आएगा। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि वजीरगंज के संबंध में आप क्या कुछ नज़रिया रखते हैं। क्या आप वजीरगंज के वासी हैं, वजीरगंज शहर के वासी हैं, या फिर बाहर के हैं, तो भी आप बताइएगा। और जितने भी वजीरगंज वासी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप वजीरगंज में हैं। और वाकई वजीरगंज बाज़ार तो बहुत छोटा है। आप अगर मोटरसाइकिल से चलें तो आप 2.5 से 3 मिनट में पूरे वजीरगंज को आप पार कर जाएंगे, इस पार से उस पार। लेकिन इसका भावनाओं को अगर देखिएगा, यहाँ रहने वाले लोगों को आप देखिएगा, मिलिएगा, जुलिएगा, तो गजब का अपनापन, गजब का मिठास, गजब का एहसास होगा उनके साथ बैठ करके। तो आइए ना, अगर आप भी वजीरगंज कभी आते हैं तो आइए और वजीरगंज में रच बस जाइए, क्योंकि वजीरगंज जो है वो ये वीरों की भूमि है। और यहाँ वजीरगंज तप, त्याग और तपोस्थली है। इसके कम्युनिकेशन की भी बात करें तो अन्य शहरों के बनिस्बत यहाँ आना जाना काफ़ी आसान है। और गया नवादा रोड पर है, इसलिए दोनों तरफ जाने में नवादा जाने के लिए भी आसान है और गया जाने के लिए भी यहाँ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। जिस दिन रसलपुर गुमटी अगर जो बन करके तैयार हो गया ना, तो गया के बजाय लोग वजीरगंज को ही चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जो शांति, व्यवस्था और अमन, चैन और भाईचारा यहाँ के बाज़ारों में मिलता है ना, वो मिठास किसी और शहर में नहीं है। तो ये ऐसी खासियत है, ऐसी विशेषता है, ऐसी मिठास है हमारे वजीरगंज के इस भूमि में। तो दोस्तों, वजीरगंज का ये स्थान, वजीरगंज का ये वीडियो, वजीरगंज का ये हमारा उत्सव, हमारा ये रामनवमी का ये उत्सव आपको कैसा लग रहा है, इन सारे बातों को आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप बाहर से देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप जहां भी हैं बेहतर तरीके से काम करें, और हम अपने वीडियो के माध्यम से हम आपके पास जानकारी शेयर करते रहेंगे। और आप जहां भी बाहर भी रह रहे हैं, चाहे कहीं के भी हों, वजीरगंज या वजीरगंज के बाहर से कहीं के से भी हैं, या दूसरे देशों से भी हमारे वीडियो को देखते हैं, उन सारे लोगों को मैं वजीरगंज के तमाम जनता की तरफ से उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जो कल है आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। चलिए, धन्यवाद और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।